अपने दुश्मनों को अपनी ही चाल से, उनकी चाल को नाकाम करने वाले ऐसे धरती पुत्र नेताजी की आज पुण्यतिथि है। इस पुण्यतिथि पर आपको हम बताएंगे एक वाकया, क्या हुआ था नेताजी के साथ जब नेताजी पे चली थी 9 गोली। आज नेताजी की पुण्यतिथि है और इस घटना को आज हम आप लोगों को अवगत कराएंगे। जी नमस्कार, मैं राजेश यादव, आप देख रहे हैं भारत मंच। 4 मार्च सन 1984 की घटना है जब नेताजी मैनपुरी और इटावा से एक रैली करके लौट रहे थे। लौटने के बाद वो एक मित्र हैं, और मित्र तो मित्र ही होता है, उसकी बात कैसे टाल सकते थे। अब नेताजी अपने मित्र की बात न टालने की बजाय उसके घर गए और मिले। मिलने के बाद जब महज 1 किलोमीटर की दूरी उनके सुरक्षा गार्ड और नेताजी तय किए थे, तभी उनके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग होने लगी। नेताजी और उनके सुरक्षा गार्ड तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन सुरक्षा गार्डों ने तुरंत जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। जो नेताजी का ड्राइवर था, अब उसकी सूझबूझ कहें या उसकी चालाकी कहें या घबराहट या आनन फानन में गाड़ी जो है डिसबैलेंस हुई और खाई में पलट गई। अब नेताजी तुरंत भाप गए, समझ गए ये तो मेरी हत्या करने की साजिश रची गई है। अब नेताजी ने सोचा कि हम तो लड़के नहीं पार पाएंगे क्योंकि मेरी हत्या कर दी जाएगी। अब नेताजी ने तुरंत प्लान बनाया, वैसे ही जैसे राजनीति में अपने विरोधियों को पटकनी दे देते हैं। नेताजी ने तुरंत जो उन्होंने प्लान बनाया कि नेताजी मर गए, नेताजी मर गए, ये उन्होंने प्लान बनाया और उनके सुरक्षा गार्ड, उनके सहयोगी तुरंत चिल्लाने लगे कि नेताजी मर गए, नेताजी मर गए। अब क्या था, नेताजी के ऊपर जो गोली चलाने वाला था वो कौन था जानते हैं? नहीं, मैं बताता हूं आपको। वह था छोटे लाल और नेत्रपाल। छोटे लाल जो था वह नेताजी के साथ ही बैठता था, उड़ता था, उनके साथ ही रहता था। लेकिन उसके मन में ऐसा विरोधाभास कैसे उत्पन्न हुआ कि वही नेताजी के पास जिस नेताजी के पास वो बैठता था, आज उन्हीं के ऊपर गोलियां चलाने लगा। गाड़ी के सामने कूद करके नेताजी के सामने उसी सीट पर गोली मारा जहां नेताजी बैठे थे। यह था छोटे लाल की साजिश। लगभग आपको बता दें कि यह घटना आधे घंटे तक चली। आधे घंटे तक चलने के बाद जब लोग चिल्ला रहे थे कि नेताजी मर गए, तो उस दौरान छोटे लाल और नेत्रपाल भी थोड़ा अपनी गोलियों की जो तड़तड़ाहट उसको कम किए, लेकिन नेताजी के सुरक्षा गार्डों ने तुरंत छोटे लाल को वहीं पर गोली मार दी और वो मृत हो गया। उसके बाद बचा नेत्रपाल। नेत्रपाल को भी गोली लगी और वह बुरी तरह से घायल हो गया। आधे घंटे के बाद नेताजी को वहां से लगभग 5 किलोमीटर दूर कुर्रा पुलिस चौकी ले जाया गया, जहां पर आपको बता दें कि इस घटना को थाने पे अवगत कराया गया और नेताजी को सकुशल जो कि घर पहुंचाया गया। जब इस घटना की जानकारी चौधरी चरण सिंह को मिली तो बहुत दुखी हुए और उसके बाद नेताजी से मिलने चले आए और उन्होंने ऐसा होता देख करके नेताजी की सुरक्षा की चिंता चौधरी चरण सिंह को होने लगी। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह ने तुरंत उन्होंने विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता बना दिया स्वर्गीय मुलायम सिंह यानी धरती पुत्र को। अब क्या था, नेताजी की जो साख थी वो बढ़ गई और सुरक्षा मुहैया कराएगी नेताजी को। अब इसके बाद क्या था कि नेताजी की राजनीति में कद जो था वो बढ़ता गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और यहाँ तक कि देश के रक्षा मंत्री बने और लोकसभा कहें कि देश की राजनीति में एक अछूड़ ही उनका योगदान रहा। जब देश की सत्ता बनानी होती थी उसमें नेताजी का नाम ना हो, ये कैसे हो सकता है? लेकिन नाम तो होता था। लोग नेताजी की चाल नहीं समझ पाते थे कि जो देश की सत्ता बनेगी मुलायम सिंह यानी स्वर्गीय नेताजी किधर जाएंगे। अंतिम फैसला होता था, सरकार बनती थी या बिगड़ जाती थी, वह नेताजी के फैसले पर डिपेंड होता था। और आज ऐसे ही धुरंधर धरती पुत्र स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव यानी नेताजी का आज पुण्यतिथि है। इस पुण्यतिथि पर तमाम समाजवादी नेता और जो नेताजी को चाहने वाले लोग हैं
आज उन्हें श्रद्धांजलि और उन्हें याद कर रहे हैं। ऐसे नेता जमीन से उठ करके गरीब गुरबों की आवाज को संसद तक ले जाने का कार्य नेताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने किया। उन्हीं के पदचिन्हों पर चलने के लिए तमाम ऐसे समाज सेवी नेता हैं समाजवादी के, जो नेताजी के पदचिन्हों पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखना यह होगा क्या नेताजी की बनाई हुई ये समाजवादी विचारधारा तो समाजवादी कितने दूर तक ले जाते हैं, क्या समाज में गरीब गुरबों को न्याय दिला पाते हैं या नहीं। इन तमाम शब्दों के साथ हम विराम लेते हैं और आज नेताजी की पुण्यतिथि पर हम अपने चैनल भारत मंच की तरफ से नेताजी को सत सत प्रणाम करते हैं और भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। इन शब्दों के साथ हम विराम लेते हैं। जय हिंद। ये नेताजी अमर रहे।